हम जिस दुनिया में रहते हैं उसमें समय को छोड़कर 3 आयाम हैं और इसीलिए हम इस दुनिया को 3D या 3 डायमेंशनल दुनिया कहते हैं। अगर आसान भाषा में बोलें तो डायमेंशन यानी आयाम एक ऐसी दिशा को कहते हैं जिसमें कोई भी चीज जा सकती है, भले ही उसका कोई आकार ना हो। वीडियो में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको आयाम बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगे। वैसे आज की इस वीडियो में हम आपको चौथे आयाम के बारे में तो बताने ही वाले हैं, लेकिन साथ में हम आपको उसके पहले मौजूद 3 डायमेंशंस के बारे में भी गहरी जानकारी देंगे। आज का ये वीडियो बहुत सारे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से भी भरा होगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चौथा आयाम तीसरे आयाम का मैथमेटिकल एक्सटेंशन है, यानी गणित के कुछ सिद्धांतों के अनुसार इसे बनाया गया है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में 3 आयाम ही हमें देखने को मिलते हैं और इसीलिए चौथे आयाम को समझना हमारे लिए काफी ज्यादा कठिन हो जाता है। 4th डायमेंशन को फिजिक्स में शामिल करने का आइडिया सबसे पहले 1754 में पब्लिश हुई एक पत्रिका में दिया गया था, जिसे जीन ले रॉन्ड ने लिखा था। उस पत्रिका का नाम ही था डायमेंशन। इसके ठीक 100 साल बाद 1854 में बर्नार्ड रेमन नाम के एक शख्स ने इसी चौथे आयाम को बहुत गहराई में समझाया और तब से ही यह टॉपिक लोगों की नजर में आने लगा। 4th डायमेंशन के ऊपर उस समय का सबसे अच्छा पेपर 1880 में चार्ल्स हिंटन द्वारा लिखा गया था। उन्होंने इसे एक ऐसे के रूप में लिखा था और उसका टाइटल दिया था व्हाट इज द 4th डायमेंशन। बाकी वैज्ञानिकों की तरह ही उन्होंने इसमें सीधे चौथे आयाम को समझाने की जगह छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से शुरुआत की थी, ताकि पढ़ने वाले को चौथा आयाम बहुत आसानी से समझ में आ जाए। उन्होंने सबसे पहले 1D, 2D और 3D को बहुत अच्छे से समझाया था और उसके बाद कुछ क्यूब्स की ड्राइंग की मदद से 4D को भी एक्सप्लेन किया था। आपने यह वीडियो तो कहीं ना कहीं देखा ही होगा। यह दरअसल एक चौथे आयाम में मौजूद क्यूब का वीडियो है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में टेसरेक्ट कहा जाता है। चार्ल्स हिंटन भी इसी चीज को एक कागज पर समझाना चाहते थे और उन्होंने इसे बखूबी समझाया भी था। आज हम भी चार्ल्स के ही उन तरीकों से आपको 4th डायमेंशन समझाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। आयाम दरअसल एक दिशा को कहते हैं जिसमें कोई भी चीज बढ़ सकती है। जैसे हमारी दुनिया में 3 आयाम है, इसलिए हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई में बढ़ सकते हैं। जिन डायमेंशंस में हम फिजिकली मूव कर सकते हैं उन्हें फिजिकल डायमेंशंस कहा जाता है, जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई। यह सब फिजिकल डायमेंशंस हैं क्योंकि इसमें हमारा शरीर या इस दुनिया में मौजूद कोई भी चीज बढ़ सकती है। इसके अलावा भी एक आयाम होता है जिसे कहा जाता है समय का आयाम। कई जगह इसे ही 4th डायमेंशन के रूप में लिया जाता है। समय को एक आयाम इसलिए माना जाता है क्योंकि हम इसमें भी आगे जा सकते हैं और हर पल जा ही रहे हैं। समय सबके लिए बढ़ रहा है, जिसका मतलब ये है कि हम सभी समय में मूव कर रहे हैं और इसलिए यह एक आयाम है। अब हम आपको शुरुआत से आयामों के कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। सबसे पहले आती है 0th डायमेंशन। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें कोई भी चीज कहीं भी मूव नहीं कर सकती है और सिर्फ एक बिंदु के रूप में ही रह सकती है। क्योंकि हमने 2D और 3D दुनिया को ज्यादा अच्छे से देखा और समझा है, इसलिए हमें 0D, 1D और 4D इतनी ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आएंगे। खैर, इस आयाम में कोई भी चीज ना लंबी हो सकती है और ना ही छोटी और ना ऊंची या गहरी। इसकी कल्पना करना भी बहुत कठिन है क्योंकि हमने आज तक सिर्फ 2D और 3D दुनिया को ही एक्सपीरियंस किया है। सभी डायमेंशन में आपको एक क्यूब का एग्जाम्पल देते हुए चलेंगे। इस डायमेंशन में एक क्यूब एक बिंदु के रूप में मौजूद होगा, जिसकी ना कोई लंबाई, ना कोई चौड़ाई और ना कोई ऊंचाई या गहराई होगी। इसके बाद आती है 1 डायमेंशन। इसको समझने का आसान तरीका ये है कि मान लीजिए आपने 0 डायमेंशन वाले उस डॉट को खींचकर लंबा कर दिया, तो अब आपको जो लाइन मिलेगी उसे कहा जाएगा 1 डायमेंशन। इसमें मौजूद होने वाली कोई भी चीज सिर्फ लेफ्ट और राइट ही बढ़ सकती है। उसकी ना तो कोई चौड़ाई होगी और ना ही कोई ऊंचाई या गहराई। मैं ऊंचाई और गहराई को एक साथ इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यह फिजिक्स में एक ही चीज है। अगर आप गहराई को उल्टा करेंगे तो वह ऊंचाई हो जाएगी और अगर ऊंचाई को उल्टा करेंगे तो वह गहराई हो जाएगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस डायमेंशन में अगर कोई जीव होगा भी तो वह सिर्फ लेफ्ट और राइट ही मूव कर सकता है, और सिर्फ मूव ही नहीं बल्कि उसकी ग्रोथ भी लेफ्ट और राइट में ही होगी। वह कभी लंबा या चौड़ा नहीं हो पाएगा। अगर इस डायमेंशन में हम किसी क्यूब को रखते हैं तो वह मात्र एक लंबी
और एक सीधी रेखा के बराबर होगा। इसके बाद आती है सेकंड डायमेंशन यानी दूसरा आयाम। अगर आप पहले आयाम में चौड़ाई की एक और रेखा खींच दें तो वह दूसरा आयाम बन जाएगा। इस आयाम में कोई भी चीज ऊंची या गहरी तो नहीं हो पाएगी, लेकिन वह लंबी और साथ ही साथ चौड़ी जरूर हो पाएगी। अगर दूसरे आयाम में कोई भी जीव मौजूद होंगे तो वह लेफ्ट और राइट जाने के साथ साथ आमने और सामने भी जा पाएंगे। इसमें मौजूद कोई भी क्यूब एक चौकोर होगा, जैसा हम अपनी कॉपी में ड्रॉ करते थे। आप जितनी भी चीजें टीवी और सिनेमा में देखते हैं वह सब एक 3 डायमेंशनल चीज का 2 डायमेंशनल प्रोजेक्शन यानी परछाई है। इसके बाद आता है वह आयाम जिससे हम सबसे ज्यादा परिचित हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं थर्ड डायमेंशन की। जैसा कि हमने अपने पिछले उदाहरण में जाना कि दूसरे आयाम में एक क्यूब एक पेपर में बने स्क्वायर के बराबर होगा। अगर हम तीसरे आयाम की बात करें तो जब हम उसी पेपर में बने स्क्वायर के चारों कोनों से एक एक लाइन ऊपर की तरफ खींच देंगे तो वह एक 3D क्यूब बन जाएगा। यह जो रेखा हमने ऊपर की तरफ खींची है यह ऊंचाई और गहराई को दर्शाती है। इसका मतलब यह है कि 3 डायमेंशन में एक नई चीज ऐड हो जाएगी जिसे हम कहते हैं ऊंचाई या गहराई। इस आयाम में कोई भी चीज आगे पीछे, लेफ्ट और राइट तो मूव कर ही सकती है, साथ ही में ऊपर और नीचे भी आ जा सकती है। अगर आपने एक बात पर गौर किया हो तो आपको पता चला होगा कि हर आयाम में मात्र एक रेखा का ही अंतर होता है। जैसे ही एक 90 डिग्री पर बनने वाली रेखा किसी भी आयाम से जुड़ती है तो वह एक नया आयाम बना देती है। यह दूसरे आयाम तक तो बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन जैसे ही हम तीसरे आयाम में एक नई रेखा जोड़ने की कोशिश करते हैं तो सब कुछ कंफ्यूजिंग होने लगता है, क्योंकि हमारा दिमाग उस तरह से विकसित ही नहीं हुआ है कि वह किसी ऐसी चीज को सोच सके जो हमसे बड़े आयाम की हो। आइए इसे थोड़े आसान उदाहरण से समझते हैं। याद करिए, 1 डायमेंशनल चीज एक लाइन है और 2 डायमेंशनल चीज एक स्क्वायर है और 3 डायमेंशनल चीज एक क्यूब जैसी होगी। लेकिन जब हम चौथे आयाम में पहुंचते हैं तो हमें एक क्यूब के अंदर एक क्यूब को रखना होगा जिसकी साइड एक क्यूब होगी। दरअसल इसे ही 4th डायमेंशन का क्यूब कहा जाता है और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि इसका नाम टेसरेक्ट होता है। आप इसका एक सिम्युलेटेड वीडियो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको इसे देखने पर शायद ही कुछ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमारा दिमाग उस तरह से बना ही नहीं है कि यह इन कॉम्प्लेक्स फिगर्स को समझ पाए। इसका एक और कारण यह है कि आप एक 4 डायमेंशनल चीज को एक 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में एक 2 डायमेंशनल स्क्रीन के जरिए देख रहे हैं, जो कि इसे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। कई वैज्ञानिकों ने यह भी कहा था कि जरूरी नहीं है कि चौथा आयाम फिजिकल चीजों पर ही आधारित हो। जैसे पहले आयाम में हम लेफ्ट और राइट जा सकते थे और दूसरे आयाम में लेफ्ट और राइट के साथ आगे और पीछे, और वहीं तीसरे आयाम में आगे पीछे, ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट तीनों जगह पर जा सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि चौथे आयाम में हम समय में आगे पीछे जा पाएं। इसका सीधा मतलब यह होगा कि चौथे आयाम में समय हमारे लिए एक फिजिकल डायमेंशन बन सकता है और हम जब चाहें भविष्य और भूत में जा सकते हैं। जैसे हम अपनी दुनिया में फुटबॉल को एक जगह से दूसरी जगह लात मारकर भेज सकते हैं, कुछ उसी तरह चौथे आयाम में हम फुटबॉल को लात मारकर आज से कल में फेंक पाएंगे। यह सिर्फ एक थ्योरी है, इसलिए इसे पक्का सही तो नहीं माना जा सकता, लेकिन इस चीज के सच होने के काफी ज्यादा आसार हैं। चौथे आयाम के बारे में अंदाजा लगाना वैज्ञानिकों के लिए भी उतना ही कठिन है जितना हमारे लिए है। वैज्ञानिक भी सिर्फ एक अंदाजा लगाकर चीजों को बनाते हैं और उसके बाद उन्हें एक्सपेरिमेंट के थ्रू सही या गलत करार देते हैं। हमारे ब्रह्मांड में सिर्फ 4 आयाम ही नहीं बल्कि उसके आगे भी कई सारे आयाम हो सकते हैं। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड में 10 आयाम हो सकते हैं, और वहीं अगर हम क्वांटम फिजिक्स की बात करें तो उसके मुताबिक हमारे ब्रह्मांड में 35 से भी ज्यादा आयाम हो सकते हैं, और यह इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे कि इंसान इसे कभी भी किसी भी हाल में नहीं समझ पाएंगे। ऐसा भी माना जाता है कि चौथे आयाम में रहने वाले जीव जंतु हम सबको देख सकते हैं, लेकिन हम उनको कभी भी नहीं देख पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वह लोग हमें डायरेक्ट ना देख पाएं, बल्कि किसी यंत्र के जरिए हमें देख पाएं। यह कुछ इसी तरह है जिस तरह हम एक 2D मूवी को 3D चश्मा लगाकर उसका 3D में मजा लेते हैं। यह चश्मा एक स्क्रीन पर चलने वाली वीडियो को हमारे लिए 3D में बदल देता है, और शायद ऐसा ही कुछ चौथे आयाम में रहने वाले जीव भी हमें देखने के लिए करते होंगे। एक थ्योरी तो यह भी कहती है कि कोई भी आयाम उसके आगे आने वाले आयाम की एक परछाई मात्र होती है, जो उसमें रहने वाले जीवों के लिए एक सच्चाई बन जाती है।
इस थ्योरी को इतना ज्यादा महत्व तो नहीं दिया जाता, लेकिन अगर यह सच हुई तो यह काफी ज्यादा अजीब होगा। यह थ्योरी क्या कहती है, आइए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी भी 3D चीज को लाइट के सामने लाते हैं तो उसकी परछाई हमें दिखाई देने लगती है, जो हमेशा 2D यानी दूसरे आयाम में होती है। ऐसे ही जो चीजें हम 3D रूप में देखते हैं, ऐसा हो सकता है कि वह चीजें चौथे आयाम में मौजूद चीजों की मात्र एक परछाई हो, जो हमारे लिए एक सच्चाई है। खैर जो भी हो, हम अभी तक चौथे आयाम के रहस्य से पर्दा नहीं उठा पाए हैं, लेकिन धीरे धीरे विज्ञान में होने वाली रिसर्च की वजह से एक ना एक दिन हमें इस सवाल का उत्तर भी मिल ही जाएगा। और शायद भविष्य में कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम चौथे आयाम के जीवों से मिल पाएं। यह सब बहुत दूर की बातें हैं, लेकिन इनके सच होने का कोई भी कारण अभी तक हमें नहीं मिला है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।